भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, श्री राम जी के प्रेमी, एक नंबर पर तपस्वी भी। अब माघ के महीने में भारद्वाज ऋषि तो पूरे 12 महीना रहते हैं, उनका वहां स्थान ही है। जब माघ का महीना आया कि ऐसा भी मत सोचना कि मैं राम के बारे में कुछ नहीं जानता। बोले ये भी मत सोचना, बोले एक राम को तो बोले मैं जानता हूँ। भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लाहु हमारा, नारी विरह दुख लाहु हमारा, भयउ रोष रण रावण मारा, भयउ शरण रावण मारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भारद्वाज ऋषि कहते भी जाते हैं कि ऐसा मत सोचना कि मुझे राम के बारे में पता नहीं, एक राम को तो बोले मैं जानता हूं, जो अवधेश राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। बोले वो 4 भाई हैं और उनकी पत्नी सीता है, और बोले उनकी पत्नी का एक बार सीता का हरण करके रावण ले गया तो वो बहुत दुखी हुए, और ऐसा राग पत्नी के लिए, ऐसा विरह, बोले ऐसा रोए कि अपने आप को भूल गए। बोले ऐसा रोए, और बोले जंगल में से जा रहे थे तो बोले मुझे तो चले लता रुपाती वृक्षों से पत्तों से सबसे पूछते जा रहे थे। ऐसा राग वैराग छाया था, वृक्षों से लताओं से पता पूछ रहे थे कि मेरी सीता को देखा है किसी ने। और बोले आखिरी में ऐसा रोष आया कि भयउ रोष रण रावण मारा। बोले बाद में रावण को मार दिया पत्नी की वजह से। तो बोले मुझे उनके अंदर राग और दोष के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए बोले मैं आपसे राम के बारे में पूछ रहा हूँ। भारद्वाज ऋषि बोले महाराज मैंने तो आपसे इसीलिए पूछा कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, और गुरु से कपट नहीं करना चाहिए कि हो न विमल विवेक उरे, गुरु सन के दुराव। अब भारद्वाज ऋषि की बातें सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि को हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? कि एक तरफ तुम गुरु से छल भी करते जा रहे हो, कपट भी करते जा रहे हो, और दूसरे तरफ कहते हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि हंसकर बोले कि जाके बालक बोले मुस्काई, जाके बालक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। याज्ञवल्क्य ऋषि इसीलिए मुस्काए कि एक तरफ तो कपट करते जा रहे हो और दूसरी तरफ कहते हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। बोले कैसा कपट कर रहे हो? तो बोले तुमको तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, बोले तुम राम जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा नहीं है कि तुम राम की महिमा नहीं जानते, राम कथा तुम सुनना चाहते हो, इसलिए तुम ना समझ बनकर पूछ रहे हो। याज्ञवल्क्य ऋषि बढ़िया सुंदर गद्दी पर ऊंचे पर विराजे, नीचे चरणों के पास भारद्वाज ऋषि विराजमान हुए। ऐसा ही जब सबसे सर्वप्रथम राम कथा का प्रवचन हुआ था तो राम जी ने ही इस कथा को सुना
एक बार राम जी यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में वाल्मीकि जी लव और कुश दोनों को लेकर पधारे हुए थे। लव और कुश ने इस राम कथा को सुनाया था। तो लव और कुश भले ही राम जी के पुत्र थे, हालांकि उस समय राम जी को दुनिया के सामने ये चीज क्लियर नहीं थी कि राम जी के ये पुत्र हैं। राम जी तो परमात्मा है, उन्हें तो हर चीज का ज्ञान है, उनसे क्या छुपा है। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर से कुछ नहीं छुपा, कितना भी छुपा लो, लेकिन प्रभु सब देख रहे हैं। चार दीवार के अंदर भी घुस जाओ, लेकिन परमात्मा देख रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा। तो प्रभु तो जानते थे ये मेरे पुत्र है, फिर भी लव और कुश को ऐसे सुंदर ऊंचे आसन पर बिठाला और राम जी स्वयं नीचे बैठे और सबसे शुरुआत पहली बार राम कथा हुई अयोध्या में। और ये कथा 23 दिन की हुई। राम कथा 23 दिन की भी होती है, सबसे शुरू में राम कथा 23 दिन की ही हुई थी। रामायण के सभी वक्ता वड़ के वृक्ष के नीचे बैठे।